नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगले महीने में जो आपकी यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए ईबीएस का जो सेक्शन है उसमें हम 30 में से 30 नंबर कैसे लाएं। जब हम ईबीएस को पढ़ते हैं तो ईबीएस में कई सारे टॉपिक्स होते हैं और कई बार क्या होता है कि हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं या जो सिलेबस में हमारे टॉपिक हैं उनको तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं और कुछ सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें आ जाती हैं। यदि हम उन सबको ध्यान में देकर देखें और सही तरीके से अपनी तैयारी करें तो 30 में 30 नंबर लाए जा सकते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक ही है हाउ टू स्कोर 30 इन ईवीएस। तो 30 में 30 हम कैसे लेकर आए यूपी टेट के एग्जाम में, तो देखिए। सबसे पहले देखें, सबके सामने, हर स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या होती है कि हम कितना पढ़ें 2 घंटा पढ़ना पर्याप्त रहेगा या 4 घंटा, या कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। तो एक कितना, आखिर में एक नॉर्मल कितना रूटीन समय होना ही चाहिए। यदि आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो सफिशिएंट है आपको अपना एग्जाम निकालने के लिए। अगली समस्या आती है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स प्रमाणिक मानी जाएं। कई किताबें हैं उनमें एक्सप्लेनेशन भी गलत लिखे रहते हैं। कई टेस्ट पेपर में आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट कराते समय भी कई जगह पे कुछ चीज़ें गलत होती हैं। या ऐसी कौन सी किताब है जिसमें पूरा सिलेबस एक साथ में दिया गया हो। तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने के लिए सुबह का समय सही रहेगा, शाम का समय रहेगा, या कैसे पढ़ें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, क्या सिलेबस का पूरा होना जरूरी है। ये सारी समस्याएं अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं और इन समस्या से हम कैसे निजात पाएं, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम देते समय कई बार क्या होता है कि जिसकी हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि उसका सिलेबस कितना है। यानी हम बस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सिलेबस को तो देखते ही नहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो एक प्रकार से कहाँ गए, बैटल ग्राउंड में गए, युद्धभूमि में गए। और जब आप युद्धभूमि में जाते हैं तो आपके पास में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, पता नहीं कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए। तो सबसे पहले हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपके यूपी टेट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चनों के आने की संभावना होती है। तो यहां पर एक हमने कंपैरेटिव स्टडी की है 2019 में, 2018 में या 2017 में। इन 3 सालों में यदि हम देखें तो इतने टॉपिक आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत, नदियां, पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर, हमारी नदियां, पर्वत, पठार, यातायात एवं वन। तो इसमें जैसे हम देखें तो 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 2 और 2017 में 3 क्वेश्चन। खेल एवं खेल भावना, हमारा परिवेश, जलमंडल, वायुमंडल, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख आंदोलन, संगठन, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सारी चीजें जो हैं, इनमें से कुछ चीजें आपको सिलेबस में मिलती हैं और कुछ चीजें आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। और सिलेबस में जब मेंशन नहीं है तो उसमें विविध चीजें हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जनजाति भी है और पर्यावरण से जुड़े हुए कई अध्ययन, कई अधिनियम, अलग अलग समय पर कई कई अधिनियम को बनाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हर टॉपिक से कोई न कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यहां पर हमें किसी भी टॉपिक को कमजोर करके नहीं छोड़ना है। अब चूंकि यूपी टेट के एग्जाम में बहुत लोगों को लगता है कि 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर के पेपर में 30-30 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। तो कुछ लोगों का टारगेट होता है कि ईबीएस में हम 20 ही क्वेश्चन कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। कुछ लोग 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर रखते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि ईबीएस में सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पर्याप्त हैं, तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। इतने टॉपिक यदि हम पढ़ लेते हैं तो 20 क्वेश्चन हमें यहीं से मिल जाएंगे। जैसे वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, यहां से पढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भोजन स्वास्थ्य से 3 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण प्रमुख अधिनियम आंदोलन 6 नंबर और संविधान से 4, और प्रदेश की नदियां पर्वत पठार पढ़ लेते हैं 3 क्वेश्चन। यानी 20 क्वेश्चन का जिनका टारगेट है, तो 20 क्वेश्चन वालों को इतने टॉपिक यदि वो कवर कर लेते हैं
तो यहां से उनके 20 मार्क्स आ जाएंगे या 20 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमें ईबीएस में 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए हमें कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी या कुछ हमें अलग टॉपिक और ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम ऐड करें जिससे हमारे 25 मार्क्स हो जाएं, 25 मार्क्स हो जाएं। तो यहां पर देखिए, जितनी चीज़ें आपने 20 क्वेश्चंस या 20 मार्क्स लाने के लिए जो आपने मेहनत की, उसमें यदि हम 3 टॉपिक और ऐड करें, भारत की नदियां पर्वत पठार, इसके पहले 20 में हम क्या कर रहे थे, प्रदेश की नदियां पर्वत पठार, फ्लोरा एवं फौना यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, यहां पे यदि हम जीव जंतु की बात करें, फ्लोरा और फौना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु, हमारा परिवेश, मेला और स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, यहां से हम इसको देख लें तो हमारा 25 प्लस तक के मार्क्स हम यहां से ला सकते हैं। लेकिन एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग टारगेट होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारे 30 में 30 मार्क्स आए, और 30 में 30 मार्क्स लाने के लिए या उसी के आसपास पहुंचने के लिए उसकी पहली शर्त होती है कि हम अपने सिलेबस को 100% कवर करें। क्योंकि हमें यह नहीं पता होता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन हमें यह जरूर पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो यदि हम टॉपिक्स को कवर करते हैं तो इस बात की टेंशन ही खत्म हो जाती है कि पेपर आसान आएगा या पेपर कठिन आएगा। तो इसके लिए देखिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इसके लिए रणनीति होगी हमारी 30 मार्क्स। 30 में 30 मार्क्स कैसे लाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 20 वाले का अलग टारगेट है, वो 25 वाले ही सिलेबस को कवर करें। 25 जिनको लाना है उसमें 20 और प्लस जो 3-4 टॉपिक हैं उनको और कवर कर लें। और यदि हमें 30 मार्क्स लाना है तो 30 मार्क्स लाने के लिए सारे सिलेबस कवर ही करने होंगे, और 25 की कैटेगरी पे जहां पर हम पहुंचे थे वहां से और आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहां पर क्या होगा, यहां पे हमारा जल मंडल को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ट्राइब्स की बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कहां पर कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, या जनजातियों से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य, जैसे गोल गधेड़ों की प्रथा कहां पे पाई जाती है, भागोरिया पर्व जो विवाह का एक तरीका होता है वो कहां पर पाई जाती है, घोटुल प्रथा किसके अंतर्गत पाई जाती है, या मात्र स्थानीय परिवार किस जनजाति में पाए जाते हैं, या क्वेश्चन आ जाता है कि नीलगिरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति के लोग ढोल के आकार में अपने मकानों को बना के रहते हैं, या वहां पर भ्रातृ बहुपति विवाह पाया जाता है जिसमें अलग अलग भाइयों की एक ही पत्नी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्राइब्स और ट्राइब्स से जुड़े हुए जो उनके अनुष्ठान होते हैं उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। खेल एवं खेल की भावनाएं, खेल को हम खेल की नजर से देखें, खेल कोई शत्रुता का परिणाम नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, बैडमिंटन से जुड़ी हुई चीजें क्या हैं, चेस से जुड़ी हुई चीजें क्या हैं, फुटबॉल से जुड़ी हुई चीजें, ओलंपिक से जुड़ी हुई चीजें, और किस तरीके से खेल होते हैं, खेल इंडोर खेल क्या है, आउटडोर खेल क्या है, तो खेलों से भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। इसके अलावा यदि हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता यानी इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इन टॉपिक को कवर करें, और इसके साथ साथ में परिवार एवं आवास। तो कुल मिलाकर के यहां पर एक कोशिश है कि 30 में 30 मार्क्स हम कैसे लाएं, इसके लिए इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि तैयारी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किताबों से पढ़ने लगे। तैयारी करने का मतलब होता है कि एक सही रणनीति होनी चाहिए, और एक सही रणनीति जो होती है वही आपको मंजिल की ओर ले जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक भर्ती में पहला स्टेप जो है आपका यूपी टेट ही है, और बिना यूपी टेट को पास किए हुए आप
आप सुपर टेट में नहीं जा सकते हैं। तो खास तौर से जिनको नेक्स्ट मंथ में अपना एग्जाम देना है तो उनके लिए ये 5 चीजें हैं, सफलता के 5 मंत्र। सक्सेस हमें कैसे मिले, तो इसके लिए हल किए गए प्रैक्टिस सेट का स्वतः मूल्यांकन करें। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रतिदिन 1 या 1 दिन छोड़कर प्रैक्टिस सेट हल करें। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। अपने बनाए नोट्स से ही रिवीजन करें और अपने नोट्स स्वयं बनाएं। ये कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। यदि हम इनको ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम, कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है और उसे हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखें तो आपको गैलेक्सी की तरफ से फेसबुक पेज दिया जाता है, जहां पे टेलीग्राम, गैलेक्सी क्लासेस का आपका यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, और आपका इसके अलावा जो है आपकी वेबसाइट भी है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर आप यहां से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू और आप सभी को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपके काम के लिए यूजफुल रही होंगी। थैंक यू।